ये द हिंदू एडिटोरियल की कठिन शब्दावली का एक त्वरित और आसान सारांश है। न्यूज़पेपर के उन भारी भरकम लेखों को बिना उलझे समझने के लिए आज हम 10 सबसे अहम प्रो लेवल अंग्रेजी शब्दों को डिकोड करने वाले हैं। तो पहला, चलिए सरकारी कामकाज को समझते हैं। आपने कभी सोचा है कि सरकारी प्रोजेक्ट्स हमेशा इतने लेट क्यों होते हैं? देखिए, होता क्या है ना, किसी भी प्रोजेक्ट के सैंक्शनड यानी आधिकारिक रूप से मंजूर होने के बाद भी पैसों के एलोकेशन या सही बंटवारे में काफी समय लग जाता है। और इसके बाद शुरू होती है प्रोक्योरमेंट यानी सरकारी सामान खरीदने की वो लंबी प्रक्रिया जो अक्सर सख्त रेगुलेटरी या नियंत्रण वाले नियमों में बुरी तरह उलझ जाती है। तो क्या ये नियम वाकई हमारी सुरक्षा के लिए हैं या सिर्फ काम धीमा कर रहे हैं? दूसरा, इन सरकारी फाइलों से निकलकर हम सीधा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। अब ये क्रिटिकलिटी शब्द सुनकर आपको लगता होगा कि यार कुछ बहुत खतरनाक हो गया है ना, लेकिन न्यूक्लियर साइंस में इसका मतलब है ऊर्जा बनाने वाली चेन रिएक्शन का सफलतापूर्वक शुरू होना, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बंद पड़ी कार के इंजन का पहली बार स्टार्ट होना। इसके बाद बचे हुए ईंधन को फिर से इस्तेमाल के लायक बनाने को रीप्रोसेसिंग कहते हैं, जिससे हमारी प्रकृति और बायोडायवर्सिटी यानी जीवों की विविधता पूरी तरह सुरक्षित रहे। और आखिर में चलिए देखते हैं कि हमारे सिस्टम असल में कैसे बातें छुपाते हैं। जब हम किसी संस्था को राजनीतिक दबाव से बचाने के लिए उसे इंसुलेट यानी पूरी तरह सुरक्षित करते हैं, तो क्या वही सुरक्षा आगे चलकर ओपेसिटी यानी जानकारी छुपाने का कारण नहीं बन जाती? सिस्टम को देखने का यही तो वो पैराडाइम या सोचने का स्थापित नजरिया है जिसे आज हमें बदलना है। इन 10 शब्दों की ट्रिक्स को याद रखने से यकीन मानिए, न्यूज़पेपर का कोई भी मुश्किल आर्टिकल पढ़ना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा।